नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। जैसे कि एक तरफ राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर तमाम सत्ता पक्ष जो लोग हैं वो हावी होते हुए नजर आए। इसी कड़ी में शहनवाज हुसैन सीधे तौर पे जहां राहुल गांधी के बयान और वहीं राहुल गांधी के बिहार आगमन को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पहले मटन बनाना सिखाते थे लालू, अब गाय चराने के लिए, तो वहीं तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से हमलावर हुए, पहले उनके बयानों को सुनिए। सर, राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर सवाल उठा दिया, कहा कि फर्जी हुआ पर सवाल उठा दिया है। सर, देखिए राहुल जी, ऐसा काम न करो, बिहार के अच्छे काम को बदनाम मत करो। राहुल जी का पुराना स्टेटमेंट निकाल लें आप, उसमें उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना उन्होंने कराया और अब उसी जातीय जनगणना पर वो सवाल उठा रहे हैं। यहाँ जातीय जनगणना जो सर्वे हुआ वो एकदम अच्छा हुआ, उसको आधार बनाकर सरकार काम भी कर रही है। लेकिन राहुल गांधी अब चर्चा से बाहर रहते हैं तो वो कोई न कोई शिगोफा छोड़ते हैं। कभी यहाँ आकर गौ सेवा के लिए भी जाते हैं, कभी लालू जी से मीट बनाना सीखते हैं। ये कैसी सेवा है? एक साथ तो गौशाला जाते हैं और एक बार घर पे गए तो मीठी बना के खा रहे थे। तो ये तो उनका चरित्र है। जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको बिहार में जयप्रकाश जी की मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए थी संविधान लेके कि संविधान की हत्या तो कांग्रेस ने की थी और बिहार से ही आवाज़ बुलंद हुई थी जिसने देश के अंदर एक आंदोलन खड़ा किया था। और वो संविधान की क्या दुहाई देंगे? बिहारियों को संविधान की दुहाई राहुल गांधी और कांग्रेसी से नहीं चाहिए। कांग्रेसियों ने ही तो संविधान का गला घोटा था। डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में लगी हुई है कांग्रेस। डैमेज कंट्रोल करने में, महागठबंधन में डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में लगी राहुल गांधी की मुलाकात नहीं। कांग्रेसी नेता जो प्रदेश के हैं वो तो कहते हैं कि हम बड़े तीसमार खां हैं, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, और राहुल गांधी जाकर सीधे लालू जी के सामने जाके नतमस्तक हो जाते हैं। तो यही पता है। सर, भ्रष्टाचार का मसला उठाया, बीपीएससी अभ्यर्थियों से जाकर वो धरना स्थल पर मिले हैं। भाई देखिए, कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप बब्बर शेर हैं। वो हर जगह बब्बर शेर ही कहते हैं। महाराष्ट्र में भी बब्बर शेर कहा था कार्यकर्ता को, बुरी तरह बब्बर जो है हार गए वहाँ। फिर हरियाणा में भी कहा था बब्बर शेर, उनका बब्बर शेर हो गया ढेर, कुछ भी नहीं हुआ। और अब यहाँ भी कह रहे हैं बब्बर शेर हो तो क्या संविधान खा जाओगे? बब्बर शेर हो तो बिहार खा जाओगे? तेजस्वी यादव को सर कमान मिल गई है, किया जा रहा है। तेजस्वी यादव को कार्यकारिणी की बैठक हुई राष्ट्रीय जनता दल की और एक तरह से तेजस्वी यादव को पूरी कमान मिल गई आरजेडी। हाँ, वो देखिए लालू जी अभी स्वस्थ हैं लेकिन अभी से उनसे कमान छीनी जा रही है और ज़बरदस्ती लालू जी से सारे अधिकार तेजस्वी जी ने ले लिए। ये तो मुगल काल में होता था, ऐसा तो कभी नहीं होता था। ये तो मुगल काल को भी भुला दिया। और जिस तरह मुगल काल में भाइयों के साथ व्यवहार होता था वही व्यवहार आज राजद के लोग कर रहे हैं। मुगल काल की याद दिला दी। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि पहले मटन बनाने सिखाते थे और वहीं मूर्ति के नीचे जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, आखिर बिहार आए और बिहार में इस तरीके से लगातार जो प्रहार होते हुए नजर आए, इसका खामियाजा 25 के चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि देखना होगा क्या कुछ होता है। बिना बने निष्कर्ष न्यूज़ के साथ मैं प्राची पटना, धन्यवाद।